हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। आपका एक नया चैनल लॉन्च हुआ है अनअकैडमी पर यूजीसी नेट का, और यूजीसी नेट के बारे में ही अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपका बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सुनहरा प्रोग्राम चालू है आप लोगों के लिए यूजीसी नेट। जो विद्यार्थी घर से बैठ के यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये रामबाण औषधि का कार्य करेगा मित्रों। और यूजीसी नेट में आप जानते होंगे कि 2 पेपर आपके होते हैं। यूजीसी नेट के पेपर की अपन चर्चा करें थोड़ी सी, तो आपका जो यूजीसी नेट एक होता है आपका CSIR नेट। अब मित्रों इसमें क्या होता है, देखो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों एग्जाम दे सकते हैं, और वो कौन से हैं? ज्योग्राफी वाले। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी दोनों का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे सकते हैं और CSIR नेट का भी एग्जाम दे सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, देखो CSIR नेट है जो साइंस वाले बच्चे देते हैं, लेकिन भूगोल वाले व्यक्ति है ना, वो भी ज्योग्राफी CSIR नेट वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। समझ में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे सकते हैं। राजस्थान में इसके 2 सेंटर हैं, एक झुंझुनू पिलानी में है, एक उदयपुर में, 2 ही जगह है। बाकी भारत में अन्यंत्र कई जगह सेंटर है। तो इसमें क्या है मित्रों, अपन पेपर की रणनीति करें तो आपका जो यूजीसी नेट वाला जो पेपर है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पेपर और एक होता है आपका सेकंड पेपर। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके 50 सवाल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपके 100 सवाल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है, देखो हमारे टाइम में जब मैंने किया था तब उस समय डेस्क्रिप्टिव हुआ करता था। डेस्क्रिप्टिव का मतलब लिखना पड़ता था। पहले है ना, सवाल क्वेश्चन आता था और उसमें जैसे 15 वर्ड में, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में अपन को आंसर फॉर्मेट करना पड़ता था। ठीक है, अब आज के टाइम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पहले हमारे टाइम में पेपर भी 3 हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, ऐसे पेपर हुआ करते थे। आज की टाइम में 2 ही पेपर कर दिए हैं इसमें। तो अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें 2 पेपर हैं आपके, और पहला जो पेपर है इसमें आपकी 10 यूनिट है। 1 यूनिट से 5 सवाल आएंगे, तो टोटल इसमें 50 सवाल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पेपर जो फर्स्ट है ना, इस पेपर फर्स्ट में आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है, पास मार्किंग नंबर लाना कंपलसरी होता है, तभी आपका नेट JRF होता है, अदरवाइज आपका नहीं होता है। तो पेपर फर्स्ट की जो रणनीति है, इसमें जो 10 यूनिट है, इसमें से यदि आपको 7 यूनिट भी अच्छी सी आती है ना, 3 यूनिट आप इसमें से छोड़ सकते हैं। और 10 यूनिट जो इसकी हैं वो सारी पढ़ने लायक हैं, जैसे टीचर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है। एक आपके इसमें पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में से ही आपको आंसर छांट के देना होता है। एक ICT वाला पार्ट है इसमें, एक डाटा इंटरप्रेशन है, यानी कि आंकड़ों का संश्लेषण विश्लेषण कैसे किया जाता है, वो वाला पार्ट है। एक आपके इसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग आती है, तार्किक अभी क्षमता जिसको बोलते हैं। एक आपके इसमें कम्युनिकेशन वाला पार्ट आता है, ICT वाला पार्ट है, कुछ इसमें मैथ के पार्ट है, और कुछ इसमें जनरल नॉलेज का पार्ट है। इस प्रकार से ये पेपर फर्स्ट आपका पूरा होता है। इसमें 10 यूनिट जो है, इनमें से यदि किसी विद्यार्थी की 7 यूनिट भी अच्छी है ना, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर टोटल 10 करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि सर इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँ, तो दूसरी यूनिटों में मेहनत कर लो। यानी कि 50 में से लगभग आपके 35 से 40 सवाल सही होने चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ 35 से 40 सवाल। तो इसका मतलब है 7 से 8 यूनिट भी आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपकी JRF हो सकती है। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे हैं कि साहब मैं तो 1 ही यूनिट करके जाऊं तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। ये साल में 2 बार इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी साल में 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें जो आपका है सेकंड जो पेपर है ज्योग्राफी का, उसकी मैं चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। तो ज्योग्राफी का जो पेपर है, इस ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आपका, ये थोड़ा इसमें सिलेबस तो देखो आपको पता ही है, यूजीसी नेट का, कॉलेज लेक्चर का थोड़ा
लंबा सिलेबस होता है। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है और आपका इवोल्यूशन ऑफ थॉट है, सिद्धांत वाला जो थॉट वाला पार्ट है वो है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, समझ में है ना, आपके एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, कल्चरल ज्योग्राफी है, सांस्कृतिक भूगोल, समझ में है ना, कृषि भूगोल। तो ये सारे एक कार्टोग्राफी का पार्ट है। अब कार्टोग्राफी में भी आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग हुई, समझ में है ना, और आपका जीआईएस हुआ, जीपीएस हुआ, डाटा इंटरप्रेशन हुआ, आपके प्रोजेक्शन हुआ, कोरिलेशन हुआ, रिग्रेशन हुआ, समझ में है ना, और आपके निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि हुई, ये सारे के सारे है ना, सैम्पलिंग हुआ, ये सारे कार्टोग्राफी के पार्ट है। और ये कार्टोग्राफी के जो पार्ट है, और इसमें जैसे स्केल प्रोजेक्शन, स्केल है, मैप है, ये कार्टोग्राफी के पार्ट है। तो इनमें से भी मेजर खूब सवाल आते हैं। और ज्योग्राफी का सबसे टफ पार्ट पड़ता है, ये ज्योग्राफी का सबसे टफ पार्ट पड़ता है। बाकी तो थ्योरेटिकल टाइप है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है थ्योरेटिकल टाइप है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है थ्योरेटिकल टाइप है, जो आपके थॉट है वो भी थ्योरेटिकल टाइप है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, ये सब थ्योरेटिकल टाइप है। लेकिन जो टेक्निकल वाला पार्ट है इसमें, ये टेक्निकल वाला पार्ट है, टेक्निकल वाला पार्ट है कार्टोग्राफी। ये पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट है, पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट है कार्टोग्राफी का। अब इसमें क्या है कि बच्चों को इसको समझ में नहीं आती है कि सर इसमें से कैसे तो सवाल आते हैं, कैसे आपको सवाल करने पड़ते हैं, कैसे इसमें प्रोजेक्शन से सवाल पूछता है, कैसे इसमें सैम्पलिंग से सवाल पूछता है, कैसे इसमें लोरेंज वक्र से सवाल पूछता है, कैसे इसमें आपके निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि है उससे सवाल पूछता है, कैसे कोरिलेशन से सवाल आते हैं, कैसे इसमें आपके जो रिग्रेशन है उससे सवाल पूछता है, ठीक है ना। और इसी में मीन मोड मीडियम भी हैं, उनसे भी सवाल पूछ लेता है। तो इस वाले पार्ट को ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं, ये फ्री के नंबर हैं आपके। और थ्योरेटिकल वाला पार्ट तो हर आदमी पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है। तो अगर देखो ज्योग्राफी में क्या है कि आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए, तो आप सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सेकंड पेपर में आपका जो स्कोर है वो आउट ऑफ 100 में से ये मान के चलो 60 और 70 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 60 से 70 के बीच में होना चाहिए, तो आपकी जेआरएफ हो जाएगी। इधर आपका 40 और इधर आपका 60 से 70, तो आपकी सीधी जेआरएफ होगी, कोई रोकने वाला नहीं है आपका। यानी कि आपके 60 सवाल सेकंड पेपर में, 40 सवाल फर्स्ट पेपर में अगर सही हैं तो आराम से इजी गोइंग जीआरएफ हो जाती है। इसमें 70 सवाल हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति में, वो आप कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन देखो आपको मैं बताऊं, 65 से नीचे थोड़ा रिक्स में आ जाता है मामला। नेट हो जाएगा लेकिन जीआरएफ 65 से नीचे थोड़ा रिक्स है। जीआरएफ के लिए देखो, नेट के लिए आपको चाहिए 60 से 65 के बीच में। जनरल वाले बच्चे, SC ST OBC को छूट मिलना शुरू हो जाती है। और जीआरएफ के लिए चाहिए आपको 65 से 70 सवाल सेकंड पेपर में। तो ये थोड़ा सा आपको है ना, ये आप इस तरीके से तैयारी करनी होगी आपको कि हमारे 60 से 65 या 65 से 70 सवाल सही हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से अनुशासन के साथ में तैयारी करनी होती है। अब तैयारी आप कैसे करें, तो देखो आप बेसिक से चीज़ें पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले देखो, आपका बेसिक से क्लियर नहीं होगा तो यूजीसी नेट जीआरएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें आपका आप 11-12 का सिलेबस भी आता है, इसमें BA लेवल का सिलेबस भी आता है, और इसमें आपके MA लेवल का सिलेबस भी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके रिसर्च वाला पार्ट भी इसमें भी आ जाता है, ठीक है। जो PhD करते हैं उस समय इसकी आवश्यकता होती है, MPhil करते हैं उस समय इसकी आवश्यकता होती है, तो वो वाला पार्ट उसमें डाल दिया जाता है। तो इसके लिए आपको बेसिक से तैयारी करनी होती है। सबसे पहले आपका बेस जरूरी होना चाहिए। बेस कैसे बनेगा, तो इसके बेस बनाने के लिए सबसे पहले मित्रों आप फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छी करो। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मार्केट में अगर बुक्स की बात करें तो एक शिवेंद्र सिंह की किताब आती है, वही अच्छी बुक है, अच्छी चलती है, वो किताब है, उसको आप टारगेट लेके उसको बेस के साथ में पढ़ो। और दूसरा, या आप ये सोचो कि सर मैं इतना तो नहीं कर पाऊँ कि मैं इतनी किताबें पढ़ के मेरी नेट जीआरएफ करूँ, तो मित्रों यदि आपको सिलेक्शन नेट जीआरएफ में लेना है, स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर बनना है, तो फिर आप बेस्ट कंटेंट तैयार करो। बेस्ट कंटेंट कैसे तैयार होगा, आप यहाँ से हमसे लगातार जुड़े रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। अब बेस्ट कंटेंट फिर हम पे छोड़ो, हम करवाएंगे आपको अकॉर्डिंग। देखो बेसिक से लेकर हाई लेवल हर टॉपिक का, जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी में अपन ने जियोमॉर्फोलॉजी शुरू की। अब जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है, यानी कि भूआकृतिक विज्ञान होती क्या है। भूआकृतिक विज्ञान
विज्ञान के समर्थक कौन कौन है, कौन कौन से इसके जोग्राफर्स हैं भूआकृतिक विज्ञान के, भूआकृतिक विज्ञान में अपन को कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती हैं, ये पहले एक समझ डेवलप होनी चाहिए आपको पूरा का पूरा कि यार भूआकृतिक विज्ञान जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें ये पार्ट आता है, ओशनोग्राफी में ये पार्ट आता है, क्लाइमेटोलॉजी में ये पार्ट आता है, बायोजियोग्राफी में ये पार्ट आता है। पहले तो आपको ये समझ डेवलप होनी चाहिए कि ये पार्ट तो जो जियोमॉर्फोलॉजी का है, ये पार्ट आपका क्लाइमेटोलॉजी का है, ये पार्ट आपके ओशनोग्राफी का है, ये पार्ट आपके बायोजियोग्राफी का है। तो ये समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए मेरे मित्रों। जब ये समझ डेवलप हो जाएगी तो चीजें आपको समझना जो है उसमें आसानी रहेगी, समझने में आपको आसानी रहेगी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिक से जैसे आपको पढ़ना है तो सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी से आपके जो है इसमें भूआकृतिक विज्ञान से पूरी भूआकृतिक विज्ञान नहीं है, नेट में आपके सेलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपके मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो सिलेबस में उसी चीज को पढ़ो। जैसे डेविस पेंग का अपर्दन चक्र सिद्धांत आपके सिलेबस में है, मैनेजमेंट डिजास्टर वाला पार्ट आपके सिलेबस में है, आपके वेदरिंग इरोजन डेन्यूडेशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में है जिसको अपर्दन अपक्ष और अनाच्छादन बोला जाता है। जैसे ये चीजें आपके सिलेबस में हैं तो इनको बेसिक से पढ़ो। बेसिक से कैसे पढ़े? बेसिक से पढ़ने के लिए देखो पहले तो आपको 11th-12th की जो बुक है वो पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको सविंदर सिंह पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए बोलोगे सर हम पहले वो पढ़े फिर ये पढ़े, तो अगर वो नहीं करना चाहते तो आप हमसे जुड़ो, एक एक चीज को हम कवर करवाते चलेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लासें रेगुलर नियमित रूप से चल रही हैं। और यदि आप ये चाहो कि सर मेरा तो अभी ज्योग्राफी से CSIR और UGC नेट वाला अभी जून वाला ही क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए मित्रों देखो आपको बताऊं, जून अभी क्या चल रहा है आपका, फरवरी एंड हो गया, मार्च शुरू होने वाला है। तो मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। मेरा एक कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का मैंने लॉन्च कर रखा है UGC नेट का। फिजिकल ज्योग्राफी मेरा खुद का कोर्स अभी चल रहा है, अनअकैडमी पे चल रहा है, लेकिन वो उस कोर्स को चलते हुए है ना लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, उसमें मैं वो कोर्स कवर करा रहा हूं। तो अगर कोई विद्यार्थी जून वाला ही करना चाहता है तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, और यदि आपका टारगेट दिसंबर है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके है ना वहां से आपको नाटा UGC नेट के सेक्शन में जाओ और वहां जाके आप अपना है ना कोर्स एनरोल कर लो। उसमें आप रेफरल कोड में आपको राजेंद्र 10 यूज कर लेना तो आपको फीस में भी 10% की छूट मिल जाएगी और आपको कोर्स भी दिख जाएगा। तो राजेंद्र 10 यूज करके अगर आप जून वाला टारगेट पूरा करना चाहते हैं तो आप वहां जुड़ जाओ। दिसंबर वाला टारगेट आपका तो यहां हमसे जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसी सुविधा हो। आपको जैसे UGC नेट हो जाती है तो मार्च या अप्रैल में राजस्थान में कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है अपने यहाँ पे। तो राजस्थान में जब कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आएगी तो आपका नेट JRF क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा, स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आ रही है यहाँ पे, तो अगर आप नेट का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्कूल लेक्चर का कोर्स तो आपका पूरा कंप्लीट यूं ही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल लेक्चर का पूरा कंप्लीट कोर्स नेट में समाया हुआ है। तो आप वहां से भी वो फाउंडेशन के रूप में कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हर चैप्टर के पीछे मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा रहा हूं, तो आप वहां से भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड में आपको राजेंद्र 10 यूज करना है विदाउट स्पेस के, RAJENDRA और पीछे 10 का मतलब TEN नहीं लिखना है, सिर्फ ये वाला यूज करना है। इस प्रकार से यूज करना है, ठीक है ना। और बाकी अगर दिसंबर टारगेट है आपका तो यहाँ से अनअकैडमी जो UGC नेट का चैनल है यहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर क्लास रहेंगी आपकी। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास थी, बाकी की क्लासें आपकी यथावत और नियमित और रेगुलर होएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो सभी का आज सभी विद्यार्थियों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।